व्यास जी महाराज ने कहा जितने बड़े बड़े कठोरतम जघन्यतम पाप हुए हैं, उन पापों का प्रायश्चित पुराणों की कथा श्रवण करना। एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक अक्षर भी भगवान की कथा का बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता है। और ये जो कथा स्कंद पुराण की शिव कथा हो रही है, ये शंकर जी की कथा नहीं है, ये हनुमान जी की कथा है। रुद्रदेह तजिनेह वश शंकर भय हनुमान, वही शिव जी तो हनुमान जी के रूप में विराजे, केवल नाम बदला हुआ है, रूप बदला हुआ है, लेकिन वही शांक शेखर शंकर भगवान संपूर्ण संसार का कल्याण करने के लिए हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। ये बताओ, हनुमान जी की आराधना आप हम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। संस्कृत रामायणों में मैंने पढ़ा है, भगवान की कृपा से शोध करने का अवसर मिला है सारी संस्कृत रामायणों में। जब राम जी लक्ष्मण जी दुखी हो गए कि सीता जी का पता नहीं चल रहा है, कैसे पता लगेगा, और पता लग जाए तो मिलेंगी कैसे सीता। लक्ष्मण जी बोले आपने कर तो ली मित्रता सुग्रीव से, और सुग्रीव ने कह भी दिया कि मिला देंगे। अरे राम जी बोले जी मित्र नहीं मिला पाएंगे, सीता जहां है वहां से लाना सरल नहीं है, तो प्रभु फिर कौन मिलाएगा। राम जी ने लक्ष्मण जी ने 4 महीने आषाढ़ श्रावण भाद्रपद कुंवर चातुर्मास में रह करके, जहां ऋषिमुख पर्वत की गुफा में भगवान रहे, वहां 4 महीने रह करके हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र का अनुष्ठान किया था। तब 5वें महीने के पहले दिन श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के द्वारा भेजे गए, मिल गए। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिरे और राम जी उठाकर गले लगावे कि तुम्हारे लिए तो हम 4 महीने से निरंतर आवाज लगा रहे। इस संस्कृत रामायणों में लिखा है। इसी लिखा है श्री हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र मंत्र श्री रामचंद्र ऋषि। सबसे पहले राम जी ने हनुमान जी के 1000 नामों का वर्णन किया और लक्ष्मण जी से कहा भैया उनकी कृपा के बिना पार पाना कठिन। महाराज वे तो आपके पुत्र हैं, वे तो आपके सेवक हैं। अरे सेवक और पुत्र होने से क्या होता है, स्वरूप तो उनका शंकर जी का है। वो आराध्य हैं, जगदीश्वर हैं, महेश्वर हैं, प्रणतेश्वर हैं, वे सर्वेश्वर हैं। इसलिए उनकी आराधना के बिना किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का पावन अनुष्ठान, पावन पुरुषण राम जी भी किया करते हैं। परस्पर एक दूसरे के आराध्य हैं। बहुत ध्यान से सुनो, कभी शंकर जी राम जी की आराधना करते दिखाई देते और कभी राम जी शंकर जी की आराधना करते दिखाई देते। कभी हनुमान जी राम जी की उपासना करते दिखाई देते, कभी राम जी हनुमान जी की उपासना करते दिखाई दे रहे। ये क्या हो रहा है। और महाराज आपके यहां तो बड़ी समस्या है। विष्णु पुराण पढ़ो तो उसमें लिखा है विष्णु भगवान से बड़ा कोई नहीं। शिव पुराण पढ़ो तो उसमें लिखा है शिव जी से बड़ा कोई नहीं। यदि भागवत पढ़ो तो उसमें लिखा है भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नहीं। देवी भागवत पुराण पढ़ो तो उसमें लिखा है देवी जी से बड़ा कोई नहीं। गणेश पुराण पढ़ो तो उसमें लिखा है गणेश जी से बड़ा कोई नहीं। गणेश जी से ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म हो रहा है। कोई कहता है राम जी अनंत है, उनसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म हो रहा है। रामायण में लिखा है। महाराज जिस पुराण को उठाओ उसमें यही बातें लिखी। भैया इसका उत्तर वेद में लिखा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो परमात्मा तत्व एक है। वही शिव रूप है, वही राम रूप है, वही कृष्ण रूप है, वही नारायण रूप है, वही गणेश रूप है, वही देवी रूप है। सारे रूप एक ही है। क्या लिखा तुलसीदास जी ने, और देवता। अब और देवता चित्तधरी का अर्थ क्या हुआ। तो गणेश जी की पूजा बंद करो, शंकर जी क्यों कथा सुन रहे। देवी की नवरात्रि बंद करो, राम जी का नाम बंद करो, कीर्तन बंद करवाओ, राम जी की पूजा बंद करो। फिर हनुमान जी के सामने राम जी की इतनी विशाल प्रतिमाओं का ऐसा विशाल स्थापन क्यों किया। ये लिखा तो है हनुमान जी के लिए, और देवता चित्तन धरी तो हनुमत से ही सर्व सुख करी। तो हनुमान जी तुम्हारे काम पूरे करें। इसका अर्थ क्या है। अर्थ न समझने के कारण हम बड़ी भूलें कर रहे हैं। हमारे यहां लिखा है विघ्न मिटाने के लिए गणेश जी की आराधना करो, शक्ति पाने के लिए दुर्गा जी की आराधना करो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शंकर जी, संसार की सारी संपत्ति प्राप्त करने के लिए शंकर जी की आराधना करो, मोक्ष पाने के लिए राम जी नारायण कृष्ण की आराधना करो। लेकिन यदि नहीं कर पाते तो
तो केवल हनुमान जी को पकड़ ले, पूरे देवताओं का कार्य हो जाएगा। ये है उसका भाव। ये भाव मत समझना कि नहीं हनुमान जी की आराधना करो तो किसी और देवता की आराधना नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र नहीं कहते। अर्थ यह है कि यदि आप सूर्य भगवान, गणेश जी, दुर्गा जी, राम जी और शंकर जी की आराधना नहीं करते, केवल गणेश जी की आराधना, केवल हनुमान जी की आराधना करो तो भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कैसे? गणेश जी विघ्न मिटाते, फिर गणेश जी की पूजा करो। यदि आप गणेश जी की पूजा नहीं कर पाए तो हनुमान जी सारे विघ्न मिटा देंगे। सर्व विघ्न विनाशार्थम हनुमंतम स्मराम्यहम्। यदि आप शक्ति की आराधना नहीं कर पाए दुर्गा जी की, तो इनसे बड़ा शक्ति देने वाला कौन है? वाल्मीकि रामायण में सारे बानर परास्त हो जाते हैं, केवल हनुमान जी को देखकर शक्ति आती है। जामवंत जी बहुत मूर्छित हो गए थे, कुंभकर्ण ने ऐसी मार मारी थी, आज वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो मशाल जला करके विभीषण जी गए ढूंढने कि देखें मरे के बच गए। जामवंत जी को हिलाया, मंत्री जी, मंत्री जी। जामवंत जी थोड़े बेहोश थे पर आंख खोली। हाँ भाई, क्या आप जीवित हैं कि मरने वाले? जामवंत जी बोले पहले ये बताओ हनुमान जी जीवित हैं कि मर गए आज के युद्ध में? विभीषण ने कहा हनुमान जी तो ललकार रहे हैं, गर्जना अभी नहीं सुन रहे। तो जामवंत जी उठकर बैठ गए। सुग्रीव और विभीषण ने पूछा कि आपने हनुमान जी का क्यों पूछा? हनुमान सुप्रदायेन अत्र सृष्टा सुब्रताओ हनुमान कवि शार्दूल अंजना सुप्रदायेन हनुमान कवि शार्दूल प्राणान धार्यते क्वचित। अंजना माता ने जिन हनुमान को दूध पिलाया वे जीवित हैं कि नहीं? विभीषण ने कहा आपने राम जी का, लक्ष्मण जी का नहीं पूछा। जामवंत जी बोले यदि हनुमान जी जीवित है तो राम जी जीवित है, और हनुमान जी जीवित है तो लक्ष्मण जी जीवित है, और यदि आज के युद्ध में हनुमान जी मर गए तो ना राम जी बचेंगे ना लक्ष्मण बचेंगे। तो हम भी मरने वाले थे, पर हमने सोचा अब हम भी मर ही जाएंगे, अब बच के क्या कर लेंगे, हनुमान जी तो गए। लेकिन जब आपने कह दिया कि हनुमान जी जीवित हैं तो हमारे प्राण भी वापस आ गए। ऐसे हनुमान जी प्राणों की शक्ति को वापस लौटा देते, ये उनकी महिमा है। वही शंकर जी में वो महामृत्युंजय शंकर भगवान मरने वाले को लौटा देते हैं। श्री दुर्गा जी में इतनी बड़ी शक्ति है कि मनोन्मुखी व्यक्ति को भी आप शतचंडी सहस्त्रचंडी करवाओ जीवित कर देते हैं। यही शक्ति भगवान राम में वे क्या नहीं कर सकते। काल कर्म जीव जाके आता, काल को भी समाप्त करने की सामर्थ्य रखते ऐसे राम जी। ऐसे हमारे सभी देवताओं में प्राणदायिनी शक्ति है। श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को मौत के मुख से क्यों निकाल दिया? जानते थे कि शंकर जी के सिवा कोई प्राणदायिनी शक्ति फूंक नहीं सकता है, इसलिए लाकर के जीवित कर दिया। ऐसे हमारे सभी देवता एक हैं। हाँ, सबसे बड़े शंकर जी, सबसे बड़े राम जी, सबसे बड़े हनुमान जी, सबसे बड़े गणेश जी, सबसे बड़ी दुर्गा जी है, कोई छोटा नहीं, क्योंकि तत्व तो एक ही। मिठाई का खिलौना 100 रुपया किलो मिलता है दुकान पर। आप कहो कि इस मिठाई के खिलौने में हाथी का भाव क्या है, बंदर का भाव क्या है? खिलौना वाला कहेगा 100 रुपया किलो, चाहे हाथी ले लो चाहे बंदर ले लो। कैसा पागल है? हाथी इतना बड़ा जानवर होता है वो भी 100 रुपया, और इतने छोटे छोटे बंदर भी 100 रुपया। उसने कहा पागल, ना ये हाथी है, ना ये बंदर है, न चिड़िया है, ये तो शक्कर की चाशनी है, जिस छापे में डाल दिया वो ही बनकर के सामने आ गया है। नहीं है तुझे यदि भरोसा नहीं है तो एक काम कर, चख के देख ले जरा, यदि खा के देख ले मिठास में कमी हो गए तो पैसा मत देना। अरे कहा ये बात भी ठीक है। चख के देखा, जो स्वाद हाथी में था वही स्वाद चिड़िया वाले टुकड़े में था, सभी में वही स्वाद आ रहा था। इसलिए उस स्वाद को देख करके ऐसा लगा कि ये केवल देखने में ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये अलग अलग है, लेकिन वस्तुतः सबके सब एक ही है। इसलिए भैया किसी की भी आराधना करो, आराधना सब एक ही जगह जाती है। सर्वे पदा हस्त पदे नमग्ना, जल कहीं गिरे पर जाएगा समुद्र में। इसलिए आकाशात पतिता तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेवो नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति। इसलिए जो भी व्यक्ति जहां आराधना कर रहा है
एक को पकड़ लेने सभी पकड़ जाते हैं, इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। वही हनुमान जी, वही राम जी, वही गणेश जी, वही दुर्गा जी, वही राम जी, वो नारायण जी, सब वही है। ये भेदभाव नहीं मानना चाहिए। जिसकी निष्ठा जहां हो, एक को पकड़ लो। शंकर जी को पकड़ लो तो पहुंच जाओगे, हनुमान जी को पकड़ लो तो पहुंच जाओगे, लिखा तो है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। एतावता स्कंद महापुराण की शिवरात्रि पर्व की कथा भी हनुमान जी की कथा है, क्योंकि बेबी रुद्र उदय तरिने व शंकर भय हनुमान, वही हनुमान जी शिव जी के रूप में पधारे। बोलो शिवावतार रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की। हरि देव